बिजली का बिल जैसे पहले हमारा 8 से 10 हज़ार आता था। जब से लगवाए हम सोलर तब से वही करीब 4.5 से 5 के बीच में आ रहा है। और सब्सिडी हमको 1,60,000 रुपया मिला। हाईवे में मान कर चलिए एक एसी था, 1-2 कूलर था, और तो कुछ नहीं था वैसा। तो ठंडी के टाइम में वही गीजर वगैरह। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं मडुवाडी के पास का इलाका। इस कॉलोनी का एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता है, हम अनुज जी से जानेंगे क्योंकि हम अनुज जी के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। हम अनुज जी से मिलवाएंगे, उनके अनुभव को जानेंगे और जानेंगे उनसे कि उनकी सब्सिडी आई कि नहीं आई, सब्सिडी के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ा, बिजली विभाग के चक्कर कितने काटने पड़े, पूरे डिटेल हमारे काम करने का तरीका क्या था, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। लास्ट में उनसे रिव्यू भी लेंगे कि हमें वो कितना रेट करते हैं, तो रेटिंग भी मिलेगी। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको पूरा स्ट्रक्चर, पैनल का सेटअप और इन्वर्टर का सेटअप मैं दिखाऊँ कि उसमें किस प्रकार की माउंटिंग की गई है, कितना एंगल का ध्यान रखा गया है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, पैनल पे क्या इफेक्ट होने वाली है और लाइटिंग अरेस्टर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में मिलने वाली। इसलिए ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है और ये पॉलीक्रिस्टलिन 350 वाट के पैनल लगे हुए हैं। टोटल 12 पैनल लगे हुए हैं और इसमें जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है परफेक्ट माउंट स्ट्रक्चर है। और क्योंकि हवा का जो दबाव होता है वो पैनल पे इफेक्ट करता है और पैनल कहीं उखड़े ना पलटे ना, इसके लिए परफेक्ट एंगल पे लगाते हैं ताकि हवा का कोई प्रेशर उस पे ना पड़े। और वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें जीआई चैनल का यूज किया गया है, जीआई हार्ड डिप का, क्योंकि जंग ना लगे। मेन पर्पज उसका यही होता है कि जो पैनल सेटअप है हमारा 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो इसका स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले और जंग ना लगे। वहीं अगर बात की जाए, आप सामने देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है और लाइटनिंग अरेस्टर का मेन काम होता है आकाशीय बिजली से आपके पैनल को सुरक्षित रखना। और पैनल को सुरक्षित रखेगा तो obvious से बात है कि आपके घर को भी सुरक्षित रखेगा। लाइटनिंग अरेस्टर में हम लोग एक अलग व्यवस्था करते हैं। बहुत सी कंपनियों का आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। वो आपके पैनल को भी इफेक्ट करती है अगर आकाशीय बिजली गिरी तो, साथ ही साथ अगर कोई टच करता है तो उसको भी अफेक्ट करेगी। तो हम लोग सुरक्षा के कारणों की वजह से इसको हम अलग करते हैं। हालांकि इसका कॉस्ट अधिक आता है लेकिन फिर भी हम लोग उस व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। वहीं अगर नीचे देखेंगे वायरिंग में तो कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वायर जो होते हैं वो प्लास्टिक के कवर के होते हैं। वो अक्सर भारत में आपको जैसे पता है कि तीनों मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, तो उसमें वो इफेक्टिव हो सकता है, उसका जो ऊपरी परत है खराब हो जाएगी, जिससे वायर की क्वालिटी खराब होगी। क्योंकि 25 सालों तक चलाना है इसलिए हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं जो लंबे समय तक चले और आपको मतलब आपके वायरिंग को 25 सालों से ऊपर ही चलाए। अब आपको नीचे इन्वर्टर का सेटिंग दिखाते हैं। तो अभी हमारे सामने आप इन्वर्टर सेटअप देख रहे हैं जो 4 किलोवाट के हैं। एक साइड में आप देख रहे होंगे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो सोलर पैनल से डीसी करंट आते हैं उसके लिए लगा होता है और वो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू इन्वर्टर में आता है। अगर बाय द वे लाइट आकाशीय बिजली गिरी जिसके वजह से अगर लाइट इन्वर्टर को क्षति पहुंचाने की कंडीशन में आती है तो उसमें एमसीबी लगा है, वो गिर जाएगा और इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि पता है कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है और ग्रिड में लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करती है जिसके वजह से हमारे इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसमें भी एमसीबी लगी है, वो गिर जाएगा और इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर इन्वर्टर आप सामने देख रहे हो, इसका मेन काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना। जो और एक्स्ट्रा बिजली होगा नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी, जो आपको रात के टाइम में जो आप बिजली कंजप्ट करते हो, लेते हो, यूज़ करते हो, उसमें कैलकुलेट होता रहता है कि कितने आपने एक्सपोर्ट किए, कितने इंपोर्ट किए, वो सारी डिटेल में मिलती है। वहीं आप नीचे के साइड आप देख सकते हो कि वो वॉकी टॉकी की तरह लटका हुआ है, वो है आरएमएस रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि आपका किस टाइम पे कितना बिजली जनरेट हुआ, कितना कार्बन एमिशन किया, सारी चीज़ें डिटेल में दिखने वाली हैं। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले मैं पूरे सिस्टम को दिखाऊंगा जो 4 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, उसके बाद अनुज जी से मिलवाऊंगा। तो अनुज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी सर नमस्ते। मैं अनुज कुमार सिंह गुड्डू, बड़ी पेटियाँ वाराणसी में रहता हूँ। तो यहाँ पे बिजली की कितनी समस्या अभी के टाइम में रहती है? अभी इस टाइम तो कुछ नहीं है, जैसे करीब
24 घंटे में 22-23 घंटा दे ही देता है। कटता भी है तो 10-5 मिनट में आ जाता है। अच्छा, मतलब कटौती नहीं होती? नहीं, कटौती अब ना के बराबर है। हाँ, तो फिर बिजली के बिल भी अच्छे खासे आते होंगे? बिजली का बिल जैसे पहले हमारा 8 से 10 हज़ार आता था, जब से लगवाए हम सोलर जी, तब से वही करीब 4.5 से 5 के बीच में आ रहा है। जी। करीब आधे का अंतर आया है। आधे का अंतर आ गया है। तो सर, ये ऑन ग्रिड के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? तो हमारे 1-2 मित्र लोग लगवाए थे, उन्हीं के यहाँ गए थे, वो लोग बताए, तब फिर हम भी संपर्क कर जा कर के अपना बातचीत कर लगवाए उसको। हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको कैसे पता चला? वो बगल में हमारे ऑफिस आते जाते देखते थे, तो वही जो है हाँ, एक बार संपर्क किए, फिर जब में अच्छा लगा तो फिर जो अपना जी, लगवाए उसको। जैसा कि आपने बताया था कि आपके 10,000 के आसपास बिल आते थे, तो आप काफ़ी हैवी इक्विपमेंट भी यूज किया करते होंगे, जैसे कि हाईवे में मान कर चलिए एक एसी था, 1-2 कूलर था, और तो कुछ नहीं था वैसा। हाँ, तो ठंडी के टाइम में वही गीजर वगैरह, तो उतना आपका मतलब कि यूज था और उसकी वजह से आपका इतना बिजली का बिल आता था। तो अभी कुछ रिलैक्स हो गया? हाँ, अब तो आधा हो गया करीब करीब। आपका कितने किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे लगा है? पहले हम लोग का 3 किलोवाट का लोड था, मगर बाद में लोड अधिक बढ़वा करके फिर 4 किलोवाट तो करवा उसको दिया। बढ़वाने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ा या फिर कंपनी नहीं, कंपनी वाले ही करवाए। कंपनी की साइड ही कराए। तो यहाँ पे सर इंस्टॉलेशन के लिए भी टीम आई होगी, वर्क फोर्स इंजीनियर वगैरह आए होंगे। उनका काम कैसा था और उन्होंने सब आए, अपना समय से लोग काम पूरा कर चले गए। कोई आपको परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर, इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है? और सब्सिडी हमको 1,08,000 रुपया मिला था, जो 30,000 शायद राज्य सरकार का था। जी जी। 78,000 रुपया केंद्र द्वारा, केंद्र सरकार का था। तो टोटल 1,08,000 रुपये आपको मिल गए। तो उस पैसे का कहीं ना कहीं आपने उपयोग किया होगा और महीने के जो बिजली बिल भी बच रहा है तो उसका भी उपयोग किया। जैसे एक हमारे मित्र थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो बोलते थे यार सोलर बहुत अच्छी चीज़ है। कहते थे हम लोग पहले स्मार्टफोन यूज करते थे और स्मार्ट वॉच यूज करते थे तो अपने आप को स्मार्ट समझते थे। जब से हम सोलर यूज कर रहे हैं हमारा नज़रिया ही बदल गया है। कहते हैं कि जो आदमी आज के समय में स्मार्ट है वो सोलर ज़रूर लगवाएगा। आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, इससे फ़ायदा तो ये हमारे लगाने के बाद करीब हमारे परिचित में 8 से 10 लोग लगवाए हमारे माध्यम से ही। जी, 8 से 10 लोगों ने लगवाया और वो भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि रिलैक्स है। तो और वो कहते हैं कि मैं उस पैसे का जो बचता है महीने का उसे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। आगे कुछ भी अपना कर सकता है। वो अपने लड़के को बता रहे थे कि एजुकेशन में मतलब फीस उसको लेकर कभी कभी दिक्कत हो जाया करती थी, तो मैंने उसको एकदम फीस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया कि बस महीने का 4-5 हज़ार रुपये बच रहा है, मैं फीस मेरा। आप उस पैसे का जो महीने का बच रहा है उसका क्या उपयोग करते हैं? बच रहा तो उससे कुछ ना कुछ आगे का आदमी सोचेगा ही। हाँ, महीने के जो ज़रूरी खर्चों में यूज करेंगे। तो सर, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, बात इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो लोगों को जागरूक करता है, कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। सर, अगर कि मैं छत के ऊपर, जो कंक्रीट की छत है, इसके ऊपर पेड़ लगाना हो तो क्या पॉसिबल होगा? इस छत के ऊपर बड़े वाले पेड़ जैसे आपने गार्डन में लगाए हैं, अब लगाने के लिए उस हिसाब से व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर भी पेड़ नहीं लगेगा। बड़ा पेड़, पौधे लग सकते, थोड़ा बहुत ही जो है छोटा मोटा। लेकिन मैं कहूँ कि आपने 184 पेड़ मतलब 184 पेड़ लगा लिए हैं, तो आपके मन में सवाल होगा कैसे लगा लिया? सर, जो ये 1 किलोवाट की जो बिजली बनाती है, जो प्रोडक्शन होता है पावर प्लांट्स में, उसके लिए जितना प्रदूषण होता है, कोयले जला के तो बिजली बनती है, तो उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और आपने 4 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, और तो उस हिसाब से 46 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 184 पेड़ के बराबर आपने लगा लिया, वो भी बिना प्रदूषण करे हुए बिजली उत्पादन करे। तो फिर 184 पेड़ के बराबर अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए आप दे रहे हैं। तो सर, जो मैंने कहा कि अगर कि स्मार्ट बनना है तो सोलर में आना है, तो ये चीज़ें इसको चरितार्थ कर रही है कि नहीं सर? नहीं, बहुत सही बात बोले। जैसे हम लोग कभी कभी क्या है कि सोचते हैं कि हम तो घर का यूज कर रहे हैं, इससे हम प्रदूषण कहाँ फैला रहे हैं, ये चीज़ें होता है। इसके बारे में हमको खुद ही नहीं जानकारी था कि उससे जो
तो क्या है ना कि सर 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है और भारत के कोयला की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, जिसमें डस्ट ज़्यादा है, वो पोल्यूशन और ज़्यादा फैलाता है। मेरा एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो हमारे ही अन्ना ग्रीन से जुड़े थे, उनका इंटरव्यू किया तो उसके द्वारा मुझे पता चला कि जो भारत के कोयला हैं जो बचे हुए हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर क्वालिटी के हैं और उसमें डस्ट की मात्रा ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और सोचिए 1 यूनिट में आधा किलो कोयला खर्च होता है, वो भी पूरा 1 यूनिट हमें नहीं मिल पाता है, कुछ न कुछ वायर वगैरह में से आते दूर से आता है तो उसमें भी क्षय हो जाता है, क्षति हो जाती है। तो सोचिए कि हम लोग घर में यूज करते हैं तो हम खिड़की खोल के देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कितना प्रदूषण फैलाया और हमारे इन्वायरमेंट को कितना क्षति हो, कहीं ना कहीं वो हमें बीमार भी करता है। जैसे एक डॉक्टर साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण की वजह से श्वास से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा हो रही है, इवन कैंसर तक हो रहा है। लोगों को पता है, लोगों को तो ये पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लेकिन वायु प्रदूषण से भी कैंसर होता है। तो सोचिए उसमें एक आपने कदम बढ़ाया है और ऑन ग्रिड सोलर लगवा के और हमारे देश को मजबूत स्थिति में किया, आर्थिक रूप से भी और अपने आप को भी इकोनॉमिकल रूप से और इन्वायरमेंटल रूप से। तो भी कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अब हमें बहुत अच्छा लगता है, जब से लगवाए हम बहुत सुखी से हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों को 2030 तक 500 गीगावाट तक जाना था इलेक्ट्रिसिटी में, अभी हम लोग 212 गीगावाट तक बहुत तेज़ी से कवर अप कर लिए। तो ऐसे में हम लोग मतलब जो आप देश के प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के और इन्वायरमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो भी कैसा महसूस हो रहा है इस चीज़ को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने से भी हम लोग जहाँ से हो सकता है अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताया जाता है, लगवाया भी जाता है। जी तो आप एक जागरूक प्रहरी हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात करेंगे अब अपने कंपनी की साइड की, अन्ना ग्रीन एनर्जी के द्वारा जो काम कराया गया, मतलब आपके बुकिंग प्रोसेस से लेके और यहाँ तक सारा जो था सिस्टम, उसमें आपको कितना तकलीफ़ हुई और इन सब चीज़ों को लेकर अगर तकलीफ़ नहीं हुई तो क्या बेनिफिट हुई, ये सारी चीज़ें अगर समरी में थोड़ा बता दें तो। हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ा था, डायरेक्ट वही बात किए थे। उसके बाद वो हमसे जो पेपर मांगे हम उनको पेपर दिए, उसके बाद वो सब कुछ कंप्लीट करवा करके उनका आदमी आते गया, सब सिस्टम बाय सिस्टम लगाते मतलब आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी? हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। नेट मीटर सब्सिडी किसी चीज़ के लिए नहीं। तो सर अब हम रेटिंग की बात करेंगे, कंपनी को क्या रेटिंग करेंगे 10 में से अगर देना हो तो? 10 में से 10 जो है, कच्चा में किसी काम के लिए कहीं भागना नहीं पड़ा था जी। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, 10 में 10 दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अनुज सर थे, जिनका अनुभव आप लोगों तक पहुंचा। इसी तरह की जानकारियों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक बने और स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच पहन के जिस प्रकार से स्मार्ट बन रहे हैं उसी प्रकार से बिजली बचा के ऑन ग्रिड सोलर लगवा के भी आप बेहतरीन स्मार्टनेस की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और अपने घर के घरेलू बचत को बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए हमें प्रमोट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उन सुझावों को अपने वीडियोज़ में लाएं। और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। अन्ना ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।